हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए असाइनमेंट लाई हूँ आई केयर के टॉपिक पर। आई केयर का टॉपिक आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में और पीडियाट्रिक नर्सिंग में बना सकते हो। एंड दूसरे जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, उसमें भी ये टॉपिक आपका कवर हो जाता है। और इसके अंडर हम देखने वाले हैं आई केयर का प्रोसीजर, जिसमें कि आई केयर आप देखोगे कैसे की जाती है, क्या स्टेप्स होते हैं और किससे की जाती है। तो आप वीडियो देखना, आपको फिर समझ आ जाएगा, कंप्लीट देखना। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, आई केयर के बारे में बताएंगे कि आई केयर क्या है। तो क्लीनिंग द आई यूजिंग ए सेप्टिक टेक्निक इज कॉल्ड आई केयर। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे कि आपको क्या होता है आई केयर। आँख को साफ करना एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करके, क्लीन करना आइज़ को। और उसके पर्पस क्या है कि हम आई केयर करेंगे। तो आँख को साफ करने के लिए टू क्लीन द आई, टू रिमूव द इरिटेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द आई। आँखों से डिस्चार्ज होता है, वाइटिश डिस्चार्ज भी होता है ना आई से, तो उसको साफ करने के लिए। और टू प्रिपेयर द आई फॉर एनी ट्रीटमेंट, एग्जाम्पल इंस्टिलेशन, आई इरिगेशन। अगर आँख का कोई भी ट्रीटमेंट हमको करना है, इंस्टिलेशन यानी कोई दवाई आँख में डालनी है, या फिर आँख की सफाई करनी है, इरिगेशन करना है, साफ़ करते हैं आँख को, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो अगर आँख में, तो उससे पहले हमें आई केयर करना होता है। आई को प्रिपेयर करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, और टू प्रिवेंट ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम इन द न्यूबॉर्न। तो न्यू बॉर्न्स में जो प्रॉब्लम होती है ये वाली, उससे उन्हें बचाने के लिए बच्चों को। ठीक है, तो ये इसके पर्पस आप लोग नोट कर लेना, और आपका डेफिनेशन यहाँ पर हो गई कवर, है ना। तो वैसे ये रिक्वेस्ट मुझे करी थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। अब आप जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लो इसकी। तो इसमें लिखा है कि क्लीन द आई फ्रॉम इनर टू आउटर कैंथस। इनर टू आउटर कैंथस का मतलब है कि आँख को इनर साइड से आउटर साइड की तरफ को क्लीन करना है। ठीक है, तो आप ये बात समझो। देखो ये कोई है जिसका चेहरा मैंने बना दिया, आँख बना दी, देखो। तो हम आँख को इनर कैंथस टू आउटर कैंथस का मतलब है, एक लड़की की आँखें मान लो और ये आईज है उनकी, और ये है लाइनर लगाया हुआ उसने। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ से अंदरली साइड से बाहर को आप क्लीन करोगे, इनर से आउटर। ठीक है, इनर टू आउटर, ऐसे कॉटन से लेकर हम यहाँ रखेंगे कॉटन, और फिर से इधर से क्लीन करेंगे। ठीक है, यहाँ से आउटर बाहर की तरफ को। अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हाँ ये हो गया। यूज़ अ सेपरेट स्वैब फॉर ईच स्ट्रोक। जितनी भी बाहर का आप आँख को साफ करोगे, आँख है ठीक है, जितनी भी बार आँख को साफ करोगे तो अलग स्ट्रोक, दूसरा आपको कॉटन लेना है, उसको डिस्कार्ड करना है, फिर दूसरी लेके क्लीन करना है। फिर उसके बाद डोंट टच द पोर्शन ऑफ द कॉटन स्वैब। तो सिंगल स्ट्रोक आपको यूज़ करना है हर बार में। विद विच कम विद सॉरी विच विल कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आइज। उसके बाद है लेस इन्फेक्टेड आइज शुड बी ट्रीटेड और क्लीन फर्स्ट बिफोर द इन्फेक्टेड आई। तो पहले वो वाली आँख आप क्लीन करोगी जो कि इन्फेक्टेड नहीं है या फिर कम इन्फेक्टेड है। उसके बाद ये लेस है, ये वाला जो चीज़ है आपको एच लग रहा है, एल है ये। उसके बाद आप जो इन्फेक्टेड आई है वो बाद में क्लीन करोगे। फिर हमको अभी हम प्रोसीजर देख लेते हैं, क्योंकि ये एक असाइनमेंट है, या आप प्रोसीजर कह लो। जो भी बच्चे प्रोसीजर बना रहे हैं तो प्रोसीजर भी उनके लिए हेल्पफुल है। टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया है आई केयर का, या आप खुद पढ़ना चाहते हो आई केयर के बारे में, तो फिर आपको आर्टिकल्स तो पता होने ही चाहिए। तो ट्रे होनी चाहिए आपके पास, मैकिंटोश टॉवल भी आपको रखना होता है। उसका रैशनल भी है कि पिल्लो प्रोटेक्ट हो, आपकी चादर जो लगाई है अपनी चादर, बेड लिनन, वो प्रोटेक्ट हो। स्टीराइल बाउल आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर की आप कॉटन स्वैब रखोगे, जो कि बॉयल्ड कॉटन स्वैब्स होते हैं। इसमें जो ये बताया गया है ना कि स्टीराइल बाउल, स्टीराइल कॉटन स्वैब और बॉयल्ड कॉटन स्वैब। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो बॉयल्ड कॉटन स्वैब होनी चाहिए गर्म पानी में डूबी हुई, या फिर आप जो एनएस होता है उस, या फिर स्टेराइल वाटर जो होता है ना, उससे भी आप आँख की सफाई कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता भी है, वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई केयर करते कैसे हैं, तो आपको स्टेराइल वाटर आंसर देना होता है इसमें। ठीक है, तो आंसर जो आपका रहेगा वो स्टेराइल वाटर का रहेगा। थंब फोर्स आप आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप क्लीन करोगे उनकी आइज़ को। ठीक है, डिप करोगे बाउल को, बाउल में, पानी वाले बाउल में अपनी कॉटन्स को। तो ये भी इसका रैशनल है। फिर आप अपना देखो दूसरे आर्टिकल्स हमारे पास क्या होंगे। तो इसमें नॉर्मल सलाइन, इफ़ स्टेराइल स्वैब आर यूज्ड। अगर तो आप स्टेराइल स्वैब यूज़ कर रहे हो
तो आप नॉर्मल सलाइन या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि स्टेराइल वाटर, ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्टेराइल स्वैब यूज़ कर रहे हो तो आप नॉर्मल सलाइन यूज़ करोगे। गॉस पीस भी होना चाहिए आपके पास, और किडनी ट्रे पेपर बैग तो होगा ही होगा। तो ये भी इनके रैशनल्स बताए गए हैं जो कि बिल्कुल ईजी से हैं कि किडनी ट्रे तो डिस्कार्ड करने के लिए यूज़ होता है, स्वैब्स आपको क्लीन करने के लिए, ड्राई करने के लिए आपको चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी असेसमेंट, यानी कि पहले असेसमेंट आप क्या करोगे जब भी आंखों की सफाई करोगे, इससे पहले उनका डायग्नोस आपको पता होना चाहिए पेशेंट का, जो भी पेशेंट है आपके पास मिले हुए हैं आपको। फिर आपको फिजिशियन का ऑर्डर भी देखना है, कुछ प्रिकॉशंस हैं वो आपको देखना है, ठीक है, रिगार्डिंग केयर ऑफ द आइज़। और द क्लाइंट्स मूवमेंट एंड पोजिशनिंग, क्लाइंट की आपको पोजिशनिंग और मूवमेंट भी देखनी है कैसी है, कैसी पोजीशन में वो उस वक्त है। जनरल कंडीशन तो असेस करनी ही है आपको, और कुछ भी डॉक्टर ने डायरेक्शंस दिए हैं तो वो भी आप फॉलो करोगे। आर्टिकल्स सारे आपके अवेलेबल होने चाहिए, सारे आर्टिकल्स आपने चेक कर लेने हैं पहले, फिर उनकी केयर स्टार्ट करनी है। तो पेशेंट जहाँ पर भी उसकी यूनिट है, उसका वार्ड है, वहाँ पे सभी आर्टिकल्स होने चाहिए। ये ना हो कि आप केयर स्टार्ट कर दो और आप इधर उधर भागो, जब आपके पास आर्टिकल कोई ना मिले तो आप इधर उधर फिर उसे ढूंढने लग जाओ। फिर हमने यहाँ पर आइज़ का एक स्ट्रक्चर बना दिया है, तो इस तरह से आपको भी आँख का एक स्ट्रक्चर बना देना है, जिसमें आप लिखोगे कि कहाँ पर रेटिना है, स्क्लेरा है, फिर उसके पार्ट्स आपने लिख दिए, और ये विट्रस बॉडी है, लेंस है। इस तरह से आप भी अगर ये बना देते हो डायग्राम, तो इससे अच्छा आपके टीचर पे इंप्रेशन पड़ेगा। फिर हम स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर बताने वाले हैं यहाँ पे, तो आप भी प्रोसीजर के स्टेप्स बताओगे, जिसमें कि सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को और उनको बताएंगे उनके प्रोसीजर के बारे में कि आप क्या करने वाले हो। फिर आपको नेक्स्ट में उनका मैकिंटोश अप्लाई करना होगा ताकि उनकी बेड लिनन प्रोटेक्ट हो सके। अपने हाथ आपको धोने हैं अच्छे से, हैंड वॉश सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद इफ़ स्टेराइल स्वैब आर यूज्ड, ये है पोर स्टेराइल सलाइन, या तो स्टेराइल वाटर आप यूज़ करोगे या फिर आप सलाइन यूज़ करोगे, ठीक है। इनटू द बाउल, तो आपको बाउल में वो निकाल के रख लेना है, और फिर कॉटन जो स्वैब्स हैं उनका यूज़ आपको करना होगा। पेशेंट के सामने आपको खड़ा होना है, इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। पिकअप द वेट कॉटन स्वैब्स, जो थम फोर्स ऐप आपका, उसकी हेल्प से, ये देखो यहाँ लिखा है, थम फोर्स ऐप की हेल्प से आप कॉटन स्वैब्स को पिक करोगे, लोगे, और फिर जो उनकी आँख है उसकी सफाई आप स्टार्ट करोगे इस तरह से, और स्क्वीज़ आपको कर लेना है अच्छे से। यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स ऐप ट्रांसफ़र इट द हैंड एंड स्क्वीज द एक्सेसिव वाटर फ्रॉम स्वैब। तो जैसे कि आपने मान लो थम फोर्सेप से ऐसे कोई स्वैब उठा लिया, ठीक है, ऐसे उठा लिया, तो उसका स्क्वीज़ दूसरे हाथ से स्क्वीज़ कर लेना, ताकि वो एक्स्ट्रा जो सलाइन है वो आपका निकल जाए, और पेशेंट के जो क्लोथ वगैरह है उनका फेस वो ज़्यादा गीला ना हो। तो इसका भी हमने रैशनली बता दिया गया है इसमें। फिर प्रोसीजर की जो और नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। तो इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो आपको फॉलो करना है, और सिंगल स्ट्रोक में ही आपको यूज़ करना है। एक बार उसमें स्ट्रोक लिया और डिस्कार्ड कर दिया, फिर दूसरा स्ट्रोक आपको लेना है कॉटन स्वैब का, और जब उनकी प्रॉपरली आइज़ क्लीन हो जाए उसका आपको रिकॉर्ड रिपोर्टिंग करनी होगी पेशेंट की, ठीक है। और जितने भी आर्टिकल्स हैं वो रिप्लेस कर देने हैं, और डिसमेंटल द आर्टिकल, ये आपको करना होगा। साथ साथ आप रैशनल भी बताते रहोगे अपने टीचर को, प्रोसीजर अगर परफॉर्म कर रहे हो तो, और ये रिटर्न में तो आपको लिखना ही है। तो ये सभी रैशनल हमने बता दिए हैं कि कौन से स्टेप का क्या रैशनल बनता है, और रिकॉर्ड रिपोर्टिंग सबसे लास्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम देख लेते हैं आफ्टर केयर क्लाइंट एंड आर्टिकल, यानी कि जब आपने केयर दे दी तो उसके बाद आपको क्लाइंट की केयर कैसे करनी है। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी मेडिकेशन है तो आपको उनका इंसर्ट कर देनी है, सॉरी इंस्टिलेशन उसका करना है। जैसे आई ड्रॉप्स होती है ना, तो आँख पहले साफ़ करनी है, उसके बाद आई ड्रॉप्स उनकी डालनी है, अगर उनको कोई ऐसा ऑर्डर डॉक्टर ने दिया है तो। फिर बाकी मैकिंटोश वगैरह आप हटाओगे, टॉवल वहाँ से रिमूव कर दोगे, है ना, और पोजीशन उसको प्रोवाइड कर लोगे पेशेंट को, नॉर्मल जैसे वो बैठना चाहते हैं उस तरह से। टाइडी कर देना अपने बेड को अच्छे से, बेड मेकिंग कर देनी है अगर कुछ बेड शीट ख़राब हुई है तो। बाकी आर्टिकल्स रिप्लेस तो करनी ही है, साथ में आपको उसके बाद हैंड वॉश भी थॉरली अपना कर लेना है। जितने भी स्टेप्स होते हैं हमारे 7-8 स्टेप्स होते हैं ना, वो आपको ज़रूर फॉलो करने होंगे। रिकॉर्ड रिपोर्ट वही चीज़ है जो हमने स्टेप्स में बताया था ऊपर,
ठीक है। वो चीज़ आफ्टर केयर में भी यही करोगे, प्रोसीजर आपका होगा तो उसके बाद आपने जो केयर करी, जो आपने अपना काम किया, निपटाया, वो आप लिखोगे। तो इसमें रिकॉर्ड ट्रीटमेंट विद डाटा टाइम टू आप लिख लोगे। ये सब आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, ताकि रिकॉर्ड रहे आपने केयर प्रोवाइड की है, ताकि जब आप पूछो तो आप बता भी सको कि हाँ हाँ मेरे पास इसका रिकॉर्ड है, मेरे पेशेंट को केयर दी थी। वैसे तो हमारा जो प्रोसीजर था आई केयर का बहुत छोटा सा था, ख़त्म हो गया है। फिर भी आप इसकी समरी लिखना चाहते हो तो यहाँ से देखकर लिख सकते हो, और हमारी वीडियो को देखकर आपको दिखाई दे रहा होगा जितना भी। समरी में क्या होता है कि जितना भी सब कुछ हमने किया वो सब कुछ एक साथ एक शॉर्ट में हम लिख देते हैं, उसको समराइज कर देते हैं शॉर्ट में। तो वही हमने किया है, कैसे कैसे हमने आँख की केयर दी। और शुरू में आपने बता देना है कि इट इज़ अ सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड रिक्वायर स्पेशल केयर इन डेली लाइफ, ऐसे बता दो आप। फिर अपना जैसे केयर में सबसे ज़रूरी जो पॉइंट होता है वो हमने लिख दिया कि इनर कैंथस टू आउटर कैंथस हम आँख की जो आई केयर है वो करते हैं, ताकि इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सके, और कोई भी ऐसा फ्लूइड है डिस्चार्ज हो रहा है तो वो भी क्लीन हो सके। तो ऐसे ऐसे करके शॉर्ट में आपको समरी बनानी होती है। वो आप पूरा अपना जो प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ें देख कर भी बना सकते हो, अपने आप भी बना सकते हो, और यहाँ से भी नोट कर सकते हो। लास्ट में मैंने बिब्लियोग्राफी आपको बता देती हूँ। तो ये जो डॉक्टर बिमला कपूर बुक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, वहाँ से हमने ये बनाया हुआ है, और पेज नंबर भी देख लो आप। चाहे तो आपके अगर ये वाली बुक है तो आप वहीं से बना सकते हो, और ये प्रोसीजर की बुक है। थैंक यू फ्रेंड्स।